धीरे ऐसा हम करवा देंगे। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर बड़ा प्यार से मेरे भाई ये बोला है कि एक आदमी प्रत्येक माह 20 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम गेहूं का उपभोग करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं को मिलाकर प्रति माह कुल मेरे भाई यहाँ पर 300 रुपए का खर्चा होता है। ठीक है, यदि गेहूं के मूल्य में 20% की हम बढ़ावत कर दे या वृद्धि कर दे तो 300 रुपए के समान व्यय को 300 रुपए के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता है। और ये आप देखेंगे तो मेरे भाई सीजल का पूछा गया सवाल है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के अब हम इसे कैसे करेंगे। तो देखो मेरे भाई दो तरह की कहानी है, एक यहाँ पर क्या है तो एक यहाँ पर पुराना सिनेरियो है और एक बाद में यहाँ पर क्या है तो नया कहानी है। दोनों में मेरे भाई यहाँ पर फर्क है। पुराने कहानी में भी यहाँ पर जो है एक तरफ चावल खरीदा गया और एक तरफ गेहूं खरीदा गया, और नए वाले में भी एक तरफ चावल खरीदा गया है और एक तरफ गेहूं खरीदा गया है। यहाँ पर ये हमारा कीमत हो गया मेरे भाई, प्राइस हो गया, और ये हमारी क्या हो गई तो क्वांटिटी हो गई, और दोनों को गुना करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आता है एक तरीके से हमारा पूरा खर्चा आता है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। पहले एक आदमी 20 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम गेहूं का उपभोग करता है। तो यहाँ पर 20 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम गेहूं का क्या करता है उपभोग करता है। फिर उसके बाद में कहा गया चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% का मतलब 1/5, यानी चावल का मूल्य इसका 20% है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है 5x है मेरे भाई, तो इसका 1/5 है यानी x है मेरे भाई, इसका 20% है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो तुम्हारा मेरे भाई टोटल आएगा वो टोटल तुम्हारा खर्चा कितना आएगा तो 20 इंटू एक्स मेरे भाई यहाँ पर 20x हो जाएगा, और 80 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर 40x हो जाएगा। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो, तो कहा गया चावल और गेहूं को मिलाकर प्रति माह इतने रुपए का खर्चा आता है। इन दोनों को अगर हम मिला दे मेरे भाई यहाँ पर तो 300 का खर्चा आता है। 300 का खर्चा का मतलब 60 का मान मेरे भाई यहाँ पर 300 है, तो 60x का मान अगर हमारे सामने 300 है तो बड़े इज्जत से और बड़े प्यार से x का मान कितना हो जाएगा 5। एक्स का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। अगर एक्स का मान 5 हो जाएगा इसका मतलब वो जो गेहूं था मेरे भाई वो 5 इंटू 5 यहाँ पर क्या रेट पर बिक रहा था 25 के रेट पर बिक रहा था, और जो चावल था वो किस रेट पर बिक रहा था 5 के रेट पर बिक रहा था। ये हमारी पुरानी स्थिति यहाँ पर थी। ठीक है, ये हमारी पुरानी स्थिति मेरे भाई यहाँ पर थी। अब क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कह दिया, अब क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे सामने ये बोल दिया कि सर यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो एक काम करो गेहूं के मूल्य में वृद्धि करो। यहाँ पर इसका 1/5 5 रुपया होगा, यदि इसमें 5 रुपया बढ़ा दोगे तो ये कितने का हो जाएगा 30 रुपए का हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो 300 रुपए के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता है। हम यहाँ पर मेरे भाई अब कितना उपभोग करेंगे, तो यहाँ पर देखो चावल का जो रेट रहेगा वो 5 रुपया रहेगा। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो मेरे भाई चावल का जो प्राइस है वो सेम रहेगा, गेहूं का प्राइस क्या होगा बढ़ जाएगा। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में अगर हम बात करते हैं तो इसका यहाँ पर क्वांटिटी कितना ले लेते हैं y ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी कीमत को बढ़ाया गया और इसके यहाँ पर क्वांटिटी को क्या किया गया कम किया गया है। इसका जो क्वांटिटी रहेगा वो मेरे भाई यहाँ पर सेम रहेगा। खर्च करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर तब भी 300 थे, खर्च करने के लिए अभी 300 होगा। यानी अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 5y और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 240, और ये बराबर होगा मेरे भाई किसके तो 300 के। अगर हम 5y का मान देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना यानी y का मान कितना हो जाएगा 12। तो सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, तो सवाल में यहाँ पर ये कहा गया मेरे भाई कि चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता है। जो चावल तुम खाते थे उसमें कितने % की कमी की है। पहले जो चावल खाते थे 20 किलो, अब हम उसे खा रहे हैं 12 किलो, तो मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज हमारा कितने का हुआ है, तो बोलोगे सर 20 से हम 12 पर आ गए यानी 8 की कमी। कितने के ऊपर 20 के ऊपर इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%। ठीक है, 8 की कमी 20 पर इंटू 100 सीधा सीधा मेरे भाई काटोगे तो तुम्हारा कितना % आ जाएगा 40%। और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है।